हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि मैं एनसीईआरटी मैथ के ऊपर वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर ऑल क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आप किसी भी क्लास में हो उसके लिए मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम। इसमें पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अब इस लेक्चर में हम उसका उल्टा पढ़ेंगे कि कोई भी एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, एक डेसिमल फॉर्म दी रहेगी, उसको कन्वर्ट करना रहेगा रेशनल नंबर में। तो प्लीज़ जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, यहाँ कोने में आई टैब आ रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करें, मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्ट अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टू रेशनल नंबर, यानी कि एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। यहाँ पे अब मैंने बताया था आपको कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी आ जाता है एक रिकरिंग, एक नॉन रिकरिंग, और रिकरिंग में भी 2 टाइप्स हो जाते हैं। एक होता है कि प्योर रिकरिंग, एक होता है मिक्स रिकरिंग। इस तरह से 4 डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। इन चारों डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस को कैसे हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, इसका अलग अलग तरीका बताया है। तो इस सब का देख लेते हैं। और मैंने आपको वैसे बताया भी था कि मैं हर वीडियो के एंड में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, इसलिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। सबसे पहले तो मैं आपको लॉन्ग मेथड बताऊंगी जो आपकी बुक में है। फिर अगर आपको कंपटीशन में, अगर आपके कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हमको अगर कोई भी अगर कुछ चीज़ समझना हो तो एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्लियर समझ में आती है। तो हम सब एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाएंगे। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे हम, 0.175। ये क्या है, इसके ऊपर न तो बार लगा है और न ही ऐसे डॉट डॉट है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, इसका रिमाइंडर 0 आ गया है। अब इसको अगर हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे है 0.175, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने नंबर, 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 नंबर, 3 zeros एंड 1, ठीक है। ऐसे करते हैं। यहाँ पे 1775, जैसे यहाँ पे अगर लिखा है 0.175, तो इसको अगर रेशनल नंबर ये में अगर हमको कन्वर्ट करना होगा तो हम बराबर करके ये 175 ऊपर न्यूमरेटर में ऐसे लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होंगे उतने ज़ीरोज़ लिख देंगे एंड देन 1, ठीक है। ये हो गया क्या, p/q रूप। p/q के रूप में लिखने को ही क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये p/q के रूप में हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर। सबसे इजी इसी को कन्वर्ट करना होता है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, आसानी से हो जाता है। अब दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में अच्छे से तरीके से बता दिया है कि रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है, एंड ये भी बता दिया है कि जो टर्मिनेटिंग होता है वो रेशनल होता है, एंड जो नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग वाला होता है वो भी रेशनल होता है, और नॉन रिकरिंग वो इरेशनल होता है। तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, क्या है वो देखते हैं। एक्सप्रेस 1.27 के ऊपर बार लगा है इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि इस 1.27 को p/q के रूप में क्या करना है, लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आप, 27 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, मतलब 27 ऐसे रिपीट कर रहा होगा इन्फिनिटी तक। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x = 1.27। फिर इसका तरीका क्या होता है मैं भी आपको बताती हूँ। x = अब 27, इसको तो ऐसे बार लगा के लिख दिया, एंड अगली नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखें, x = 1.27 एंड डॉट 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 ऐसे ही एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ऐसे जाएगा। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड्स। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, हम 100 से ही क्यों दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और भी संख्याओं से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, 1000 से कर सकते हैं, लेकिन नहीं,
मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे देखिए 27 यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्लियर। 27 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। ये एक 2 नंबर्स आए, कितने नंबर्स आए, 2 नंबर्स आए, मतलब 100 से इंटू करना रहेगा। अगर सिर्फ 3 मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया होगा, ये जो रिकरिंग वाला था 1.88 आ रहा था, में भी आप लोग देख लीजिएगा 1.88 आ रहा था, ठीक है। इसका मतलब ये 1.8 ये 8 रिपीट कर रहा है, तो एक ही टर्म रिपीट कर रहा है ना, एक ही टर्म रिपीट कर रहा है सिर्फ एक। तो इस टाइप में क्या करेंगे कि 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यही 3 टर्म रिपीट करे, जैसे 3 to 5 के ऊपर अगर बार लगा हो, इस मीन्स क्या होता है 3 to 5 3 to 5 3 to 5 ऐसे 3 टर्म रिपीट करेंगे, तो उसमें 1000 से दोनों साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 27 मतलब यहाँ पे 2 टर्म रिपीट कर रहा है, 27 रिपीट कर रहा है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 टर्म रिपीट करेगा जैसे 3 तो वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रिपीट करेगा तो 100 से, एंड 3 रिपीट करेगा तो 1000 से। ऐसे देख के हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 रिपीट कर रहा है तो मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 100x इक्वल टू, अब यहाँ इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली इक्वेशन में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1.27 है, तो 2 टर्म बाद हो जाएगा, यानी कि 1.27 है, तो 2 टर्म्स के बाद 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो 127.2727 ऐसा रिपीट करेंगे तो कभी एंड होता नहीं, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, सेकेंड को 1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम 1, तो 100x इक्वल टू 127.2727 एंड सो ऑन, एंड देन x इक्वल टू 1.27। तो यहाँ पे डेसिमल का जो क्या बोलते हैं सम एंड वो माइनस जो करते हैं, उसमें जो पॉइंट देख के लगाते हैं सामने सामने रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट सेम सामने रख दिए, इसको अब माइनस करेंगे तो 100x में से एक x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99x, और 127 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 126। 127 से एक माइनस के 126, एंड ये सारे टर्म्स क्या हैं, सेम है, तो मतलब सब ज़ीरो कट करके क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। बचा क्या हमारे पास 99x इक्वल टू 126। अब हम x इक्वल टू ये माने x इक्वल टू 1.2, तो हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x इक्वल टू 126 अपॉन 99, एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 42/11। 42/11 मीन्स p/q फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे x इक्वल टू जो माने हैं वो रख दिए, x इक्वल टू माने थे 1.27 पे बार, इक्वल टू आ गया 14/11, ये आ गया p/q, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी हमने हमेशा वीडियोस में शॉर्ट फॉर्म भी बताएं कि अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में करना हो, कि ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। तो शॉर्ट इसी एग्जांपल को लेके हम आपको समझाएंगे। दिया था क्या 1.27। अब यहाँ पे अगर 1.27 है तो इसको अलग अलग करके सम में लिख देंगे। जैसे 1.27 है, अगर हम उसको अलग अलग करके लिख देंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 + 0.27 अलग अलग सम के रूप में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अगर इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1.27, फिर से आ जाएगा। तो इसको ऐसे अलग करके ब्रेक करके इसको सम में लिख लेना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने पिछले बताया था कि जैसे पॉइंट के बाद 2 टर्म्स है, पॉइंट के बाद 2 टर्म्स रिपीट कर रहा है, मतलब इसको रिमाइंडर में अगर 0.27 है, बार लगा हुआ है, इसको तो न्यूमरेटर में तो 27 लिख देंगे, एंड डिनोमिनेटर में हमने बताया था कि जितने टर्म्स उतने ज़ीरोज़, एंड यहाँ पे क्या है, तो जितने टर्म्स उतने 9, तो 2 टर्म्स तो 2 9, ठीक है। तो 27/99 1 + 27/21 0.27 बार पे को इस तरह से लिख देंगे, एंड देन इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें वही वैल्यूज़ आ जाएगी 126/99, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 42/11 p/q। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, इसमें आपको कुछ भी
इधर ना सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ना माइनस, ना इधर ट्रांसफ़र वगैरह कुछ भी नहीं है। बस इसको ब्रेक करके इसको जितना नंबर रहेगा उतना डिनोमिनेटर में 9 बढ़ा देंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। ठीक है, अब हम एक यहाँ पे तीसरा वाला आता है नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स रिकरिंग। इसके पहले हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था, अब इसमें मिक्स रिकरिंग रहेगा, मतलब रिपीटेशन वाला टर्म भी रहेगा और जो नॉन रिपीटेशन हो रहा है वो वाला भी रहेगा। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक्सप्रेस 0.235 इन द फॉर्म ऑफ p/q। यहाँ पे 35 पे बार लगा है, लिखा है 0.235, तो 2 पे बार नहीं लगा है, 35 पे बार लगा है, मीन्स 35 वाला टर्म रिपीट कर रहा है। 2.35 35 35 35 ऐसे रिपीटेशन हो रही है। तो इसमें भी वैसे ही लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.235 35 35 एंड सो ऑन। अब इसमें जो मल्टीप्लाई जो हम लोग 10 100 या 1000 से करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा जो नियम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें ये देखते हैं जैसे 0 जो वाला रिपीटेशन, जितने टर्म्स का रिपीटेशन नहीं होता है, मतलब कि 35 पे रिपीटेशन, ठीक है, ये वाला टर्म रिपीट नहीं कर रहा है, सिर्फ 3 वाला टर्म, तो मतलब पॉइंट के बाद जितने टर्म तक रिपीटेशन नहीं होती है, जितने टर्म्स तक, तो अगर एक टर्म के बाद एक टर्म है तो 10 से, 2 टर्म्स है तो 100 से एंड 3 टर्म्स है तो 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x इक्वल टू 2 पॉइंट, यहाँ पे अगर इस वाले इक्वेशन में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2.353535। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये प्योर रिकरिंग फॉर्म जैसा दिख गया। अब प्योर रिकरिंग फॉर्म का मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया है आपको अभी, क्या इसको उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड से भी एंड शॉर्ट मेथड से भी। मैंने यहाँ पे शॉर्ट मेथड से आपको करके समझाने की कोशिश की है कि इसको ब्रेक करके अगर लिखेंगे तो 2 + 0.35 पे बार लगा देंगे। इसको अगर फिर से ऐड करते हैं तो यही वाले टर्म हमें मिल जाता है। अब यहाँ पे 35 है, 2 टर्म्स है, तो डिनोमिनेटर में हम 29 लिख देंगे। 2 + 35/99, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे एलसीएम लेके, तो 198 + 35/99 इक्वल टू 233/99। ये आया है 10x इक्वल टू इतना आया है। अब हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x इक्वल टू 233/990। अब x की वैल्यू को हमने क्या माना था, 0.2353535। x की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू 233/99 इक्वल टू, अब ये p/q फॉर्म में आ गया, मतलब ये भी रेशनल है। आपको क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि मतलब फाइंड करिए कि ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये रेशनल है या इरेशनल है। तो जिसको आप p/q फॉर्म में लिख सकें उसको कह दीजिएगा रेशनल, एंड जिसको ना लिख पाएँ इस मेथड से उसको कह देंगे इरेशनल। अब आपको ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग जो 2 टाइप्स होती है वो कैसे रेशनल हो जाती है। हमने इसको p/q रेशनल की डेफिनेशन ये होती है कि दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि q की वैल्यू कहीं पे भी 0 नहीं आ रही है और इसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। इसलिए जो नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग वाला टर्म है वो भी रेशनल होता है, सिर्फ जो नॉन रिकरिंग होता है वो इरेशनल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आपके लिए कुछ होमवर्क देते हैं, आप ये एक्सरसाइज करिएगा। ठीक है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q गिवन बिलो। यहाँ पे है 0.45 पे बार, 3.27 पे बार, 4.2 सिर्फ 65 पे बार है। तो ये आपके लिए ये 6 जो है आपकी एक्सरसाइज से नहीं है, ये मैंने आपके लिए एग्जांपल ये होमवर्क दिए हैं। आप करेंगे, जितनी एक्सरसाइज करेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, बुक में एग्ज़ाम्पल दिया है उसको देखते हैं कि कैसे। हाँ, आपकी बुक का एग्ज़ाम्पल है, शो दैट 3.142678 इज़ अ रेशनल नंबर, इन अदर वर्ड एक्सप्रेस 3.142678 in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। वही जो मैंने अभी आपको बताया,
क्वेश्चन में किस तरह से पूछ सकता है कि ये जो टर्म है ये रेशनल है या इर्रेशनल है, एंड इसको पी बाई क्यू के रूप में भी कन्वर्ट करके दिखाना है। तो यहाँ पे हमने ये तो टर्मिनेटिंग दिख रहा है, तो टर्मिनेटिंग है तो जाहिर सी बात है टर्मिनेटिंग है तो ये क्या होगा, रेशनल ही होगा। तो इसको लिखने के लिए बताया जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर्स उतने ज़ीरो इंक्रीज कर देंगे, एंड हेंस इट इज़ अ रेशनल नंबर्स। ठीक है, वेयर जहाँ पे क्यू की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल भी नहीं है, इसको पी बाई क्यू के रूप में भी लिख लिए, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर्स है। एंड देन सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे आपके दिया है बुक में, शो दैट 0.33 इसको 0.3 बार भी लिख सकते हैं। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, क्या आप इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अभी मैंने बताया इसको लिख सकते हैं तभी तो ये रेशनल होता है। तो अभी मैंने आपको बताया जस्ट आपकी बुक में भी वैसे ही दिया है, आप कर सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लेके आपको इसलिए समझाया कि आपकी बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं, आपकी एक्सरसाइज में कौन कौन से और किस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ये दोनों एग्जाम्पल तो मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बता दिया था, एंड ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एकदम इजी क्वेश्चंस, अगर आप मेरे वीडियोस देख के कर रहे हैं तो आपको ये सब फटाफट आ जाएगा। ठीक है, तो 0.6 पे बार लगा, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। शॉर्टकट मेथड से भी करें, लॉन्ग से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सब इजी क्वेश्चन, कुछ वैसा है नहीं। यहाँ पे ये जो दो क्वेश्चन है ना, इसको मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बताऊँगी। इर्रेशनल नंबर्स, तो ये दोनों क्वेश्चन उससे होगा। मैंने इर्रेशनल नंबर वाला अभी छोड़ दिया, 1.2 में भी आपके इर्रेशनल नंबर्स आया था, लेकिन मैंने वो वाली एक्सरसाइज छोड़ दी है। मुझे लगा कि आपको पहले पूरी समरी जानना होगा कि रेशनल इर्रेशनल क्या होता है, पहले रेशनल फिर देन इर्रेशनल पढ़ेंगे तो वो वाली एक्सरसाइज और इसका दो क्वेश्चन हो जाएगा। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। एंड मेरे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दें। तो तब तक के लिए ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।